नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके घर की कौन सी दिशा कैसी है, प्योर है, इम्प्योर है और वो क्या देना चाहती है, देती है हर डायरेक्शन। और दोस्तों, उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपकी दिशा में कोई फॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है, तो उसको कैसे दूर करना है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि फॉल्ट होता क्या है, कौन सा फॉल्ट होता है। एक लेमैन के हिसाब से पता चले हमें कि घर में क्या डिफेक्ट है वास्तु की दृष्टि से। तो सबसे पहले समझें कि दोष होते कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपके घर की किसी दिशा में अगर कोई कट आ गया, रिडक्शन आ गया या कोई एक्सटेंशन आ गया, ये एक दोष हो सकता है वास्तु की दृष्टि से। या आपकी घर की किसी प्योर डायरेक्शन में कोई टॉयलेट आ गया, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट का आ जाना, किसी प्योर डायरेक्शन में टॉयलेट का आ जाना, ये भी बहुत बड़ा दोष माना जाता है। कोई कट आ गया, कोई रिडक्शन आ गया या कोई दिशा आपकी एक्सटेंशन हो गई, बढ़ गई। हाँ, प्योर दिशा में अगर कोई एक्सटेंशन है तो वो आपके लिए अच्छी हो सकती है, बट इम्प्योर डायरेक्शन में अगर कोई कट रिडक्शन है तो वो तो खराब है ही आपके लिए। इसके अलावा आपके घर में इम्प्योर डायरेक्शन से, यानी कि वेस्ट की डायरेक्शन से या साउथ की डायरेक्शन से कोई टी हिट आ गया, वो आपके लिए खराब हो सकता है, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। हाँ, प्योर डायरेक्शन से अगर कोई हिट या टी हिट आ गया तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में कोई मकान के अंदर खड्डा आ गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, वो भी एक दोष है। और अगर नॉर्थ और ईस्ट में आपका खड्डा आ गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर के बाहर कोई दरवाजे के ऊपर आगे सामने पेड़ आ गया या ट्रांसफार्मर आ गया, ये एक दोष हो सकता है। अब ये दोष आपको पता चल गया कि किस दिशा में कौन कौन से दोष हो सकते हैं, मैंने मोटे तौर पे बताया, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से सोचता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी दी जाए, पर प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें अलग हो भी सकती हैं हर साइट के हिसाब से। बट मोटा मोटा आपको इस तरह के दोष आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आ जाए, वो थोड़ा गलत हो सकती है। तो अब इनको कैसे हम ठीक करेंगे, कैसे एनर्जाइज करेंगे, उस दिशा को, उस एलिमेंट को कैसे हम बैलेंस करेंगे, आज का वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस डायरेक्शन में कोई भी दोष आ जाए तो आपको मोटे तौर पे क्या करना है। वैसे तो बड़ी डीपली स्टडी करके ही रेमेडीज बताई जाती है, बट इन रेमेडीज का कोई नुकसान नहीं है, मोटे तौर पे आप इन रेमेडीज को अपना सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में कोई भी दोष आ जाए, इसका मतलब वाटर एलिमेंट है, वहाँ पे आप वाटर को एक्टिवेट कीजिए। क्या कीजिए, एक वाटर फाउंटेन लगा लीजिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, दोबारा से आपको बता देता हूँ। कोई भी वाटर फाउंटेन आप बाज़ार से ले सकते हैं और उसको आप अपने घर के ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। बट आपको सिर्फ यही देखना है कि वो वाटर फाउंटेन किसी बेडरूम में नहीं रखना, आपको वहाँ थोड़ा ओपन स्पेस होना चाहिए। तो जैसे ही वाटर फाउंटेन चलता रहेगा सुबह से शाम तक, या सुबह शाम एक एक घंटा भी चला लेंगे, तो वो वाटर को एक्टिवेट कर देगा उस दिशा को। इससे आपके घर का वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। बट अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट आ गई है तो उसके लिए वाटर एलिमेंट एक्टिवेट करना आपको काम नहीं करेगा, वहाँ आपको उस सीट को हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप वाटर एलिमेंट मोटे तौर पे कोई अगर डिफेक्ट है ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर ब्रह्म स्थान में आपका कुछ दोष है, छोटा मोटा कोई हैवी वेट आ गया, तो उसको थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए आप वहाँ पर 5 क्रिस्टल के बॉल्स लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं गुच्छा बना के, और हर महीने उनको आप उतार के क्लीन करके दोबारा से हैंग कर दीजिए। ये उस जगह को, उस वहाँ पर जो है ब्रह्म स्थान को थोड़ा एक्टिवेट कर देगा। बट बड़ा दोष होगा तो उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, ये सिर्फ छोटे दोष के लिए है। हाँ, ईस्ट में, नॉर्थ में भी अगर आप उनको जगह मिलती है, कोई ओपन स्पेस मिलता है, तो वहाँ पर भी आप 5 क्रिस्टल बॉल्स हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी वेस्ट डायरेक्शन में कोई डिफेक्ट है तो वहाँ आप ग्रे कलर के विंड चाइम लगा सकते हैं मेटल के, और उसकी स्पेसिफिकेशन मैंने पहले भी वीडियो में बताई हुई है। उसमें एक पेयर लगाना है, 2 होने चाहिए, तो उसमें एक में 5 रोड और एक में 6 रोड, और उनमें से एक रोड मिनिमम 9 इंच की होनी चाहिए। ठीक है, एक उसमें 9 इंच की होनी चाहिए, एक इसमें 9 इंच की होनी चाहिए, 2 पीस लगाने हैं आपको। इससे आपका पश्चिम दिशा का दोष एक्टिव, मतलब बैलेंस हो जाएगा। उसको एनर्जाइज करने के लिए हम विंड चाइम लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका साउथ ईस्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए अग्निकोण को
आपको क्या करना है, वहाँ आप रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं या 2 विंड चाइम लगा सकते हैं वुडन के। और वुडन के विंड चाइम सेम स्पेसिफिकेशन वैसी होना चाहिए, एक में 5 रॉड, एक में 6 रॉड और एक रॉड उसमें 9 इंच का होना चाहिए। अगर इसके अलावा आपके दक्षिण में, साउथ में कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आपको दक्षिण में क्या करना है, एक आप माउंटेन की पिक्चर लगा सकते हैं, बट उसमें सिर्फ पानी नहीं होना चाहिए, ओनली माउंटेन्स होने चाहिए और नुकीले पहाड़ नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, वहाँ एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि एयर का जोन है, विंड चाइम लगाने हैं और स्पेसिफिकेशन वही रहेगी, बट वहाँ पर मेटल के विंड चाइम गोल्डन कलर के लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ वेस्ट में गोल्डन के मेटल के विंड चाइम लगेंगे, 2 पीस, एक में 5 रॉड और एक में 6 रॉड और एक मिनिमम रॉड एक में 9 इंच की होनी चाहिए। और लगाएं ऐसे कि दोनों इस तरह से रहे, उनको एयर मिलनी चाहिए और हवा मिले तो वो आपस में टकराए भी नहीं एक दूसरे के साथ, थोड़ा उनमें गैप होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये विंड चाइम कभी भी बेडरूम में नहीं लगते, किचन में नहीं लगते, उसके बाहर के बालकनीज में लगते हैं, ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कोशिश की है बताने की कि किस तरह से मोटे तौर पर कोई भी दोष हो और उसको एनर्जाइज करने के लिए, उस दोष को दूर करने के लिए, उस एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए किस तरह से आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं। सिंपल उपाय है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप कीजिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई भी कर सकता है। वैसे तो बड़ा डीपली स्टडी करके उपाय दिए जाते हैं, क्योंकि वास्तु बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बट मोटे तौर पर मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सुनते हैं ध्यान से, उनको नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए कि बिना कंसल्टेशन के भी वो किस तरह से घर में छोटे छोटे उपाय करके अपने वास्तु के दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करना, ताकि आने वाले समय में मेरे सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन उनके मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों।